वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 30.5। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। पिछली हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज 30.5 एक्सरसाइज करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है और हर एक्सरसाइज में जैसे हम सबसे पहले उसकी बातें सीखते हैं, तो इनमें क्या बातें यूज़ होंगी, कौन से फार्मूले यूज़ होंगे, क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो बनेगी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, लेकिन सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, किस तरीके से ये प्रॉब्लम हल होंगे, उसकी कुछ बातें हैं वो सीखें। सबसे पहले तो ये चीज़ें आनी चाहिए। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हिपोटेन्यूस, और एक होता है बेस। ये तीनों चीज़ें इन वर्ड्स प्रॉब्लम में यूज़ होंगी। अब ये क्या क्या चीज़ें ये भी देखिए, आप कुछ चीज़ें याद करें। देखें, सबसे पहले साइन थीटा ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूस के। ये याद कर लें, साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूस। कोसेक इसका उलट होता है, ये आपको पता है, तो ये वैल्यू भी उलट हो जाएंगी, यानी हिपोटेन्यूस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। ठीक है। उसके बाद आता है कॉस थीटा, ये होता है बेस अपॉन हिपोटेन्यूस। तो सेक इसका उलट होता है, ये हिपोटेन्यूस ऊपर आएगा और बेस नीचे आएगा। उसके बाद होता है टेन, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट इसके उलट होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर ये तीन याद हो गई तो ये इसके उलट होती है, ये भी याद हो जाएंगी। ठीक है। अब परपेंडिकुलर हम वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ेंगे। जो परपेंडिकुलर यूज़ होता है वो कोई ऊंचाई हो उस पे यूज़ होगा, और बेस तो नीचे ज़मीन का हिस्सा यानी बेस। अब देखें, यहाँ पे समझते जाएंगे, एक क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए किस तरीके से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर हाई। एक लाइट हाउस है जो समंदर में होता है। ठीक है, तो एक लाइट हाउस है, उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 102 होती है। अब हाइट जो होती है इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। कभी भी हाइट, ऊंचाई ये नाम ले तो ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये नीचे वाला होता है हमारा बेस, ये बेस होता है। और इसको जो हम ये लाइन मिलाएंगे, यानी राइट ट्रायंगल 90 डिग्री वाले का सामने वाला जो, यानी 90 डिग्री वाले की सामने वाली साइड, वो हमारी होती है हिपोटेन्यूस। ठीक है। अब समझते जाएं, हाइट यानी परपेंडिकुलर, यहाँ तक तो हमने पढ़ा। अब बोल रहा है अ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप इज 18 डिग्री 30 मिनट। ये हम पढ़ के आए थे, डिग्री और मिनट को डिग्री में किस तरीके से चेंज किया था पिछली एक्सरसाइजों में। तो यहाँ पे 18 डिग्री 30 मिनट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एंगल, अच्छा ये डिप्रेशन, एक होता है डिप्रेशन, एक होता है एलिवेशन। एक होता है क्या, एक होता है डिप्रेशन, और एक होता है एलिवेशन। अब ये डिप्रेशन और एलिवेशन भी देखते हैं, समझते हैं सब बातें। अच्छा, हाइट कितनी थी? ठीक है, आगे चलिए। एंगल क्या था? एंगल हमारा था, यहाँ पे देखें, एंगल था हमारा 18 डिग्री
और 30 मिनट, ये एंगल था, ठीक है। हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, इस शिप से लेकर इस शिप से लेकर लाइट हाउस तक मुफासला कितना है वो हमें फाइंड करना है। अब बात समझिए, ऊंचाई जो होती है परपेंडिकुलर, बेस तो नीचे होता है, और ये ऊंचाई और बेस को हम मिलाएं यानी ये 90 डिग्री की राइट ट्रायंगल है, तो इसके आमने सामने वाली जो साइड होती है इसे हम बोलते हैं हिपोटेन्यूज। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि एक लाइट हाउस है, वहाँ से देख रहे हैं कि एक शिप आ रहा है समंदर से, समंदर है, यहाँ से एक शिप आ रहा है, शिप आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ से देखा, ठीक है, वो शिप यहाँ से एंगल बना रहा है 18 डिग्री 30 मिनट। तो शिप से लेकर लाइट हाउस तक मुफासला ये कितना है, ये इन्होंने बोला। अब डिप्रेशन जब भी लफ्ज़ यूज़ हो तो एंगल इधर ऊपर बनती है, यहाँ पे ऊपर, यानी जो ये प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर रहा है वो ऊपर है, इधर है, सही है, लाइट हाउस के ऊपर। इसने देखा कि यहाँ से शिप आ रही है, तो यहाँ पे ये एंगल बनेगी 18 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल, यानी इसकी जो एंगल बनेगी और ये एंगल, बात एक ही होती है। आप यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे बनाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ नीचे वाली एंगल एलिवेशन होती है। अगर कोई बोले एलिवेशन, समझिए कि एंगल यहाँ नीचे बन रही है, ठीक है, नीचे बन रही है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो यहाँ ऊपर खड़ा है और उसने देखा कि एक शिप आ रहा है समंदर से लाइट हाउस के करीब, सही है। अब इसने यहाँ पे देखा कि शिप आ रहा है, लाइट हाउस के करीब आ रहा है, तो ये शिप इससे कितना दूर है, तो एंगल जो है यहाँ पे बनेगी, डिप्रेशन बोला। अगर एलिवेशन बोलता तो यहाँ पे जो कश्ती में बंदा होता तो वो यानी ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल यहाँ पे बनती, ठीक है। लेकिन आप एंगल यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, क्योंकि डिप्रेशन और एलिवेशन की एंगल सेम होती है। लेकिन पता होना चाहिए डिप्रेशन यानी ऊपर से और एलिवेशन यानी नीचे से। अब देखिए, हम मालूम करेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब हमें पता है कि ये मैंने क्या बोला था कि ऊंचाई की बात हो तो परपेंडिकुलर, और मालूम क्या करना है बेस, और ये सामने वाला हमारा हिपोटेन्यूज होता है, हिपोटेन्यूज होता है। अब इनमें से हम उठाएंगे, इन तीनों में से वो चीज़ उठाएंगे जिसमें एक चीज़ मालूम करनी हो और एक का वैल्यू मिला हुआ हो, वो चीज़ उठाएंगे। देखें, परपेंडिकुलर मिला हुआ है और बेस हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर मिला हुआ है, बेस हमें फाइंड करना है, तो हम इसमें से क्या उठाएं? देखिए, ये उठाएंगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक चीज़ मिली हुई हो और दूसरी हमें जो फाइंड करनी हो वो उठाएंगे, क्योंकि हिपोटेन्यूज इन दोनों में है और हिपोटेन्यूज की ज़रूरत नहीं है, ना तो इसका वैल्यू है और ना ही ये हमें फाइंड करना है। तो हम इन तीनों में से, इन तीनों से सब प्रॉब्लम हो जाएंगे। हम इस तीनों में से टेन थीटा उठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने उठाया यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखें टेन, एंगल थीटा हमें मिला हुआ था 18 डिग्री और 30 मिनट, ये मिला हुआ था। परपेंडिकुलर भी मिला हुआ है हमें 120, तो परपेंडिकुलर भी हमें मिला हुआ है 102, और यहाँ पे ये बेस हमें जो फाइंड करना है वो हमने लिख लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मसला है इस एंगल का कि यहाँ पे मिनट भी दिए हुए हैं, तो मिनट को भी एंगल में चेंज करें तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, यहाँ पे लिखिए 18 डिग्री और 30 मिनट। अब 18 डिग्री, जब मिनट को डिग्री यानी घंटों में लाएंगे तो हमें पता है, ये पीछे सीख के आए थे, 60 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये डिग्री में आ जाएगा। 30 का टेबल, इसको एक दफ़ा, इसको दो दफ़ा, यानी 18 डिग्री प्लस 1/2 ये डिग्री हो गया। 30 मिनट हो या आधा घंटा हो, बात एक ही है, सही है।
अब क्या हुआ कि ये दोनों डिग्री में बन गए। अब यहाँ पे ये 18 डिग्री लिखी और ये 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 18 इस 0 में प्लस होंगे तो 18.5 डिग्री हो गया, 18.5 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि 10 और यहाँ पे लिखेंगे 18 डिग्री .5, ठीक है, इक्वल, और यहाँ पे 102 और डिवाइड बाय बेस हमें मालूम करना था। अब देखें जो हमें मालूम करना है ये डिवाइड में यहाँ आकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 10 18 डिग्री 5 मल्टीप्लाई बेस आ गया यहाँ पे 102। ये जो मालूम करना है वो अकेला होता है, तो यहाँ पे 10 18 डिग्री .5 मल्टीप्लाई में तो वहाँ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 102 डिवाइड बाय 10 18 डिग्री .5। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें बेस मिल जाएगा। यानी सबसे पहले तो 18.5 डिग्री मालूम करें। देखिए उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 10 लिखा, ठीक है, 18.5 तो ये क्या मिला 0.3345। यहाँ पे रखेंगे 102 और ये 10 को मालूम किया तो मिला हमें 0.3345। ये देखिए 0.3345, 18.5 10। अब देखें इसको डिवाइड करेंगे हम, यहाँ से डिवाइड करें हम किस तरीके से करेंगे, 102 इसको डिवाइड करें 0.3345 और ये 9, ठीक है, और ये हम डिवाइड इक्वल करेंगे तो यहाँ आगे 304.85 304.85 मीटर। ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर। ठीक है, यानी ये कश्ती जो थी ये लाइट हाउस से 304.85 मीटर दूर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, अ लेडर मेक्स एंगल 60 डिग्री, यानी एक सीढ़ी है, सही है, वो एक एंगल बना रही है 60 डिग्री। देखिए एक दीवार है, उस पर एक सीढ़ी पड़ी है, सीढ़ी, ये देखिए सीढ़ी होती है ना, ये पड़ी है, ठीक है, और वो जो एंगल बना रही है वो एंगल कितनी बना रही है, 60 डिग्री, 60 बना रही है, ठीक है, विथ अ ग्राउंड एंड रीच अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल। यानी वॉल ये दीवार है जहाँ पे ये सीढ़ी लगी, यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे ये जो हिस्सा है दीवार की ऊंचाई का ये 6 मीटर है, 6 मीटर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। तो लेडर की जो ये लेंथ है ये हमें फाइंड करके दिखाएं। अब देखें मैंने क्या समझाया था यहाँ पे कि जो ऊंचाई होती है, हाइट, वो हम शो करते हैं परपेंडिकुलर, और नीचे ज़मीन का हिस्सा ये बेस होता है, और ये एंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके जो सामने वाली साइड यानी परपेंडिकुलर बेस को जो मिलाते हैं उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आ गई। अब हमें वो वैल्यू उठानी है, वो रेशो उठाना है जिसमें एक वैल्यू मिला हुआ हो और दूसरा फाइंड करना हो। तो देखिए ये मिला हुआ है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ये लेडर की लेंथ फाइंड करनी है। तो ऐसा उठाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो। बेस का काम है नहीं, क्योंकि ना तो ये फाइंड करना है ना ही इसकी कोई वैल्यू है। तो हम यहाँ से कौन सा उठाएंगे, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा उठाएंगे, साइन थीटा उठाएंगे, क्योंकि अगर ये उठाएं तो इसमें हाइपोटेन्यूज है, बेस है, एक वैल्यू मिला हुआ हो दूसरा फाइंड करना हो, वो उठाना है हमें। तो साइन थीटा उठाएंगे यहाँ पे कि देखिए साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब साइन लिखा, थीटा हमें मिला हुआ है 60
और परपेंडिकुलर कितना था 6, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटेन्यूज है ना, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटेन्यूज है साइन, तो यहाँ पे हेपाटेन्यूज हमें फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, देखें साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें, साइन 60 डिग्री की, तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, साइन 60। देखिए ये तो हमने पीछे टेबल में भी पढ़े थे, साइन 60 होता है अंडर रेडिकल 3/2, अंडर रेडिकल 3/2, देखिए साइन और ये 60 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रेडिकल 3/2 और ये 6 अपॉन ये हेपाटेन्यूज हो गया। अब क्या करेंगे, हेपाटेन्यूज हमें मालूम करना है, तो ये डिवाइड में वहाँ जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, 3/2 मल्टीप्लाई ये हेपाटेन्यूज इक्वल 6 हो गया। अब क्या करें, इस वैल्यू को उधर लेकर जाएं, क्योंकि हेपाटेन्यूज हमें फाइंड करना है, 6 यहाँ पे लिखा था, ये जब वहाँ लेकर जाएंगे तो जो डिवाइड वाली चीज़ होगी वो ऊपर आएगी और जो ऊपर मल्टीप्लाई होगी वो डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हेपाटेन्यूज 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और नीचे ये अंडर रेडिकल 3, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैथमेटिक्स में होता क्या है, नीचे रेडिकल को ख़त्म करना होता है, कोशिश करिए कि नीचे रेडिकल नहीं आए, ठीक है। तो अब नीचे रेडिकल को ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रेडिकल 3 को, जो नीचे वाला रेडिकल होता है वो मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी, क्योंकि ये नीचे वाला हमें ख़त्म करना है। अब देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, हेपाटेन्यूज यानी 12 अंडर रेडिकल 3 हो गया और 3 टाइम 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हेपाटेन्यूज ये 12 अंडर रेडिकल 3 और 9 का रेडिकल निकलता है 3, 9 का अंडर रूट 3, नीचे तो रेडिकल ख़त्म हो गया। अब 3 का टेबल लगाएं, इसको एक दफ़ा, इसको 12 को लगेगा 4 दफ़ा, तो हेपाटेन्यूज हमें मिला 4 अंडर रेडिकल 3 मीटर हमें मिल गया। बात आई समझ में। और अगर पॉइंट्स में निकले, क्योंकि इसके जो आंसर हैं दोनों दिए हुए हैं, ये भी दिया हुआ है पीछे बुक में और पॉइंट में भी दिया हुआ है, तो पॉइंट में आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखें 4 और ये रेडिकल और यहाँ पे 3, तो ये आ गया 6.928, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए पॉइंट्स में किया इसको, तो ये आ गया हमारा 6.928। अब 8 को राउंड ऑफ करें तो 6.93 हो जाएगा, तो ये भी हमारा इसका, ये भी आंसर बात एक ही है और ये भी एक ही, दोनों आंसर दिए। ये जो लेडर की लेंथ दी हुई है हमें, वो हमें दी हुई है 4 अंडर रेडिकल 3 या दी हुई है 6.93, ये मीटर हो गया, ठीक है। और ये होगी इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, यहाँ पे फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन यानी देखिए नीचे से एंगल मालूम करनी है, ठीक है। फाइंड द एंगल, यहाँ पे एंगल फाइंड करनी है। एंगल जैसे मिली होती थी हमें पहले क्वेश्चन में मिली थी 18 डिग्री 30 मिनट और दूसरे क्वेश्चन में 60 डिग्री मिला था। यहाँ पे एंगल फाइंड करनी है, चलिए फाइंड करते हैं। व्हेन अ 6 मीटर हाई बैम्बू मेक्स अ शेडो ऑफ लेंथ 2 अंडर रेडिकल 3 मीटर, ठीक है। अब बैम्बू यानी एक दरख्त है, समझिए एक दरख्त है हमारा यहाँ पे, ठीक है। उसका जो शेडो होता है ना, शेडो यानी साया होता है, तो उसका जो साया है वो हमारा इधर तक है, यानी इसका जो साया है वो कहाँ तलक है, यहाँ तलक। मिसाल के तौर पे यहाँ तलक इसका हमारा साया बना इसका, ठीक है। ये जो दरख्त है वो 6 मीटर है, देखिए इन्होंने बोला है। और जो शेडो की लेंथ है यानी जो साये की लेंथ है वो इन्होंने दी है 2 अंडर रेडिकल 3 मीटर, दोनों दिए, ठीक है। हमें बोल रहा है ये एंगल फाइंड करें, ये क्या आएगी,
एंगल फाइंड करें। अब देखिए क्वेश्चन आप समझिए, वर्ड प्रॉब्लम, फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करें ऑफ द एलिवेशन व्हेन 6 मीटर हाई बेम्बू, यानी 6 मीटर का एक दरख्त है, मेक्स अ शेडो, वो एक साया दे रहा है, वो जो दरख्त है, ऑफ लेंथ, उसकी जो लेंथ है साए की वो कितनी थी, 203 मीटर। तो हमें ये एंगल बताएं कितनी बनेगी। अब मैंने क्या कहा था कि एक वैल्यू मिला हुआ हो और दूसरा हमें फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फाइंड तो कोई साइड करनी नहीं, ना परपेंडिकुलर, ना बेस, ना हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे तो एंगल फाइंड करना है। तो वो उठाएंगे जिसकी दोनों साइडें मिली हुई हों, सही है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे आपको पता है ये बेस होता है नीचे वाला, और ये हाइपोटेन्यूज। देखिए हाइपोटेन्यूज की ना तो वैल्यू है ना कोई फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है और बेस की वैल्यू है। तो हम कौन सी वैल्यू उठाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो। यहाँ पे देखिए 10 उठाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, ये 10 से हमारा मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखें कि tan थीटा, देखिए tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है हमारा 6 लिखा, और बेस कितना है 2 अंडर रेडिकल 3, 2 अंडर रेडिकल 3। अब 2 का टेबल इसको लगाएं एक दफ़ा, इसको लगेगा 3 दफ़ा, 3 दफ़ा लगा। तो यहाँ पे लिखा tan थीटा और यहाँ पे 3 अंडर रेडिकल 3 हो गया। अब ये वही बात हो गई, मैंने क्या बोला था कि नीचे रेडिकल नहीं हो, तो जो नीचे वाला रेडिकल है वो डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी। इसमें क्या होगा, नीचे वाला रेडिकल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये tan थीटा, ठीक है, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर रेडिकल 3, और 3 टाइम 3 इज़ 9, तो 9 का अंडर रूट वैसे ही 3 निकलता है, यहाँ पे 3 दे दें डायरेक्ट। तो यहाँ से 3 में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचा गया tan थीटा, बचा अंडर रेडिकल 3 सिर्फ बचा, ये बचा। हमें मालूम करनी है यहाँ पे एंगल, क्या मालूम करनी है, एंगल। tan को अगर वहाँ लेकर जाएंगे तो tan इनवर्स बन जाता है, इनवर्स, ये अंडर रेडिकल 3। अब tan इनवर्स अंडर रेडिकल 3 किसके इक्वल होता है, ये आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं और टेबल में देखेंगे तब भी हमें मालूम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए tan रेडिकल 3 कहाँ पे, देखिए tan यहाँ पे लिखा हुआ है, रेडिकल 3 यहाँ पे, तो ये एंगल कौन सी बना रहा है, 60 बना रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, थीटा हमें मिलेगी 60 डिग्री, ये है इसका हमारा आंसर, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर पे मालूम करेंगे तो देखिए वो किस तरीके से मालूम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट के बाद आप tan देंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा, देखिए शिफ्ट से। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, tan इनवर्स अंडर रेडिकल 3, तो यहाँ पे अंडर रेडिकल और ये 3 दिया, इक्वल जैसे दबाएंगे तो देखिए 60 डिग्री आ गया। कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं, अगर आपको टेबल याद है तो उससे भी मालूम कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, हमें वो एंगल मिल गई। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केलिफ इज 30 डिग्री। एक पहाड़ी है, ठीक है, एक पहाड़ी, केलिफ यानी पहाड़ी, एक पहाड़ी है, समझिए इस बात को, एक पहाड़ी है मिसाल के तौर पे, ये हमने पहाड़ी बनाई, ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, मिसाल के तौर पे ये बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से एंगल बन रही है, यहाँ से वो बन रही है हमारी 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ इज 30 डिग्री, यानी टॉप से यहाँ तक जो एंगल बनी वो 30 डिग्री। यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक बंदा खड़ा था, ठीक है, वॉकिंग 210 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टावर्ड अ क्लिफ। अभी ये यहाँ से थोड़ा आगे आ रहा है, इस पहाड़ी के आगे आ रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ तक आया, टावर्ड यानी आगे, ठीक है। कितना आगे आया, 210 मीटर,
यानी 210 मीटर आगे आया यहाँ तक। तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे तो 30 एंगल बन रही थी, अब जब आगे आया तो एंगल तो बढ़ जाएगी। तो अब द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। अब यहाँ से जो एंगल बनी वो हमारी बनी 45 डिग्री। अब करना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ। जो पहाड़ी की हमारी हाइट है ये वाली, ये हमें मालूम करके दिखाएं, ये हाइट कि कितनी है वो हाइट, यानी ये मालूम करके दिखाएं। अब बात को समझिए। यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखें कि बेस हमारा कंप्लीट नहीं है। बेस हमारा यहाँ तक मिला हुआ है, यहाँ तक, ये तो हमें पता नहीं है ना। जब ये पूरा बेस मिलेगा तब जाकर परपेंडिकुलर मालूम होगा, हमारी हाइट मालूम होगी पहाड़ी की, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे हम दे देते हैं इसको x नाम दे देते हैं, इसको हम y दे देते हैं। किसको दिया, यहाँ से 45 से लेकर यहाँ तक y, क्योंकि ये हमें पता नहीं है वैल्यू। हाँ, इसका तो पता है, यानी बेस सारे का कुछ हिस्से का पता है, कुछ का हमारे पास हमको पता नहीं है, ठीक है। अब वो चीज़ें उठाएं जो हमें मालूम करनी हो, जिसकी वैल्यू हो। तो ये हमें हाइट मालूम करनी है, तो इसकी वैल्यू भी ज़रूरी है हमें हमारी उठाना, क्योंकि यहाँ पे हिपोटेन्यूज की ज़रूरत तो है ही नहीं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 10 होता है। यहाँ पे देखें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 उठाएंगे हम, क्योंकि हिपोटेन्यूज की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे उठाएंगे हम, देखें परपेंडिकुलर, यहाँ पे उठाएंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उठाया। अब 10 यहाँ से अभी कर रहे हैं, अभी इस साइड से यहाँ से चल रहे हैं 45 से, ठीक है। यानी ये बेस उठाया है अभी, ये नहीं उठाया इस साइड वाला, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे 45 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा x था और बेस हमारा y था। अब करेंगे क्या, यहाँ पे tan 45 डिग्री मालूम करें। आप उसमें देखेंगे टेबल में, वहाँ भी वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखे tan 45, तो ये वैल्यू आया 1। tan 45 इक्वल होता है 1 के, टेबल में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ गया, और ये इक्वल x अपॉन y। अब y डिवाइड में था, वहाँ जाएगा तो y मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 बोलते हैं, क्योंकि ना y मिला ना x मिला, कुछ मिला ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अगर 30 डिग्री से उठाएंगे तो ये पूरा बेस उठाना है हमें, क्योंकि यहाँ 45 से कर रहे थे तो ये बेस था, अब 30 पे आ गए तो ये पूरा ही बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा, अब tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अब है हमारी 30 डिग्री और परपेंडिकुलर हमें x है, और बेस हमारा कौन सा है 210, प्लस करेंगे इसके साथ y। प्लस क्यों किया, क्योंकि हमें पूरा बेस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता ही नहीं है y है, यानी y हमें फाइंड नहीं किया, तो इसमें ये भी प्लस होगा तभी ये पूरा होगा ना, पूरा बेस तभी होगा, ठीक है। अब ये डिवाइड में है तो वहाँ tan 30 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए tan 30 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 210 प्लस y और इक्वल x। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल है इसके, x किसके इक्वल है, इसके, तो मैं x की जगह पे y लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने इक्वेशन यहाँ पे जो बनाई थी कि y इक्वल है x के, x इक्वल है y के, यानी आप x की जगह पे y लिख सकते हैं, y की जगह पे x लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल थी पे फर्स्ट इक्वेशन में बन गई थी। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे y ही लिखेंगे, यानी x को हमने y कर दिया, कोई इशू नहीं, क्योंकि x इक्वल है y के। और यहाँ पे रखेंगे वही ये tan 30 डिग्री, और यहाँ रखेंगे 210 और प्लस y को x कर सकते हैं हम, y को
y को हम x कर सकते हैं, x को y कर सकते हैं, y को x, क्योंकि ये देखिए दोनों इक्वल हैं, यानी x फाइंड हुआ तो y भी वही है, x भी वही है, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन 1 थी, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का, 2 इक्वेशन बन गई। अब देखिए ये भी y के इक्वल है, यानी y इक्वल है x के और यहाँ y इक्वल है इसके, तो कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब ये कंपेयरिंग क्या होता है, किस तरीके से होता है, देखिए y किसके इक्वल है, x के, तो y ख़त्म हो जाएगा, बचेगी क्या, x, और यहाँ y इक्वल है इसके, तो यहाँ भी y ख़त्म हो जाएगा, बचेगा ये वाली साइड, ये 10 30 डिग्री और ये 210 और ये प्लस x, यानी दोनों y के इक्वल थे तो y ख़त्म, यानी ये भी y के इक्वल था, ये भी y के इक्वल था, दोनों इक्वल हमने करके रख दी। यहाँ पे बात आई समझ में। करना क्या है, देखिए यहाँ पे x लिखा, 10 30 की वैल्यू फाइंड करें, 10 30 की, यहाँ पे देखिए 10 30, यहाँ पे आया 0.5773, यहाँ पे आया ये वैल्यू, देखिए 0.5773 ये आया, और यहाँ पे ये 210 भी है और प्लस x भी। अब क्या करेंगे, देखिए x लिखा, इस 0.5773 को 210 से मल्टीप्लाई करें, यानी ये वही लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करें 210 से, तो ये क्या गया 121.2435, 121.2435, यानी 121.2435 आ गया, यानी ये मल्टीप्लाई किया हमने 210 से। अच्छा ये 0.5773 को x से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 0.5773 x से भी हमारा मल्टीप्लाई हो गया। बात आई समझ में। अब हमें फाइंड करना है x, क्योंकि हाइट ऑफ कैलिफ फाइंड करना था, तो x यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, तो x एक साइड लेकर जाए, यहाँ पे x पड़ा है, ये वाला x वाला टर्म प्लस का यहाँ आ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, देखिए 0.5773 और ये x हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ ये बचा 121.2435 ये बचा। अब इन दोनों में से हम x कॉमन निकालें, तो यहाँ से हम x जब कॉमन निकालेंगे, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे x बार, तो ये x निकल गई, यहाँ पे बचा 1 माइनस और यहाँ पे बचा 0.5773 बचा, ठीक है, और यहाँ पे 121.2435 हो गया, ठीक है। अब 1 में से इसको अगर हम माइनस करें तो क्या बचेगा, देखिए 1 में से हम माइनस करें 1 माइनस इसमें से करेंगे 0.5773, ये हमने माइनस किया तो यहाँ पे बचा 0.4227, तो यहाँ पे बचा x 0.422 और 7 बचा, 1 में से इसको माइनस किया हमने, तो इक्वल यहाँ पे बचा 121.2435। अब इसको मल्टीप्लाई में है तो वहाँ लेकर जाएंगे तो डिवाइड बन जाएगा, x इक्वल 121.2435, इसको डिवाइड किया हमने 0.4227 के साथ। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आंसर यहाँ पे लिखिए 121 पॉइंट और 2435, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.4227 के साथ, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 286.83, तो यहाँ पे हमें x मिला 286.8।
3 यानी 5 था, तो हम पॉइंट के बाद सिर्फ 4-5 नंबर लिख रहे हैं। अगर पॉइंट के बाद सभी नंबर लिखेंगे तो आंसर वही, पॉइंट के बाद भी वही आएगा। लेकिन ये भी 100% नहीं सही है, तो ये मीटर, ये हो गया इसका हमारा आंसर बुक वाला। ठीक है, हमें हाइट ऑफ कैलिफ मिल गई। हाइट इसकी कितनी थी, क्योंकि हमारे पास ये बेस कंप्लीट नहीं था, हमने इसको इक्वल जब किया तो बेस हमें मिल गया, उसके बाद हमने ये फाइंड किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, बल्कि इस चैप्टर का ही, क्वेश्चन नंबर 5 वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे एन ऑब्जर्वेशन बैलून इज 4280 मीटर अबव द ग्राउंड। एक बैलून यानी एक गुब्बारा है, एक गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा, वो कितनी हाइट पे है हमारा, 4280 मीटर अबव है ग्राउंड की, यानी ये ग्राउंड बना हुआ है, इसके हाइट पे है। ठीक है, अब देखें ग्राउंड एंड 9613 मीटर अवे फ्रॉम अ फार्म हाउस। एक फार्म हाउस बना हुआ है, देखिए यहाँ पे एक फार्म हाउस बना हुआ है, वो इस बैलून की जो हाइट है उससे कितना दूर है, 9613 मीटर, इतना दूर है। ठीक है, ये हाइट थी बैलून की, और ये फार्म हाउस जो इस हाइट के दूर था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल मालूम करें, डिप्रेशन यानी ऊपर से, ये बात आपको याद है, यानी यहाँ से एंगल मालूम करें। तो मैंने कहा यहाँ हो या यहाँ हो, बात एक ही होती है। तो एंगल फाइंड करें, हमें एंगल फाइंड करनी है। डिप्रेशन ऑफ द फार्म हाउस इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द बैलून। यहाँ जो फार्म हाउस, इधर से जो हम इस बैलून को देख रहे थे, ठीक है, कि ये ऊपर था इतना, तो वहाँ से इसकी जो एंगल बनेगी वो क्या बनेगी, वो हमें बताएं। तो देखिए हमें परपेंडिकुलर मिला हुआ है ऊंचाई, और बेस भी मिला हुआ है हमें, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर tan थीटा ही होगा वही, यानी ये उठाएं tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहाँ पे रखें tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या था हमारा 4280, और बेस क्या था 9630। ठीक है, 9613। अब डिवाइड करें इसको, देखिए यहाँ पे हम रखें 4280, इसको डिवाइड करेंगे 9613 के साथ, तो यहाँ पे क्या आया 0.4452। यहाँ पे लिखिए tan थीटा, यहाँ आया 0.44523, ये आया। अब हमें क्या मालूम करना था, एंगल। एंगल मालूम करेंगे तो tan को वहाँ लेकर जाएं, तो tan आ जाएगा हमारा इन्वर्स में, इन्वर्स में यहाँ 0.44523 हो गया। इसकी हम एंगल फाइंड करेंगे, किस तरीके से मिलेगी, देखिए यहाँ पे लिखें शिफ्ट, उसके बाद दबाएं tan इन्वर्स आ गया, इन्वर्स आ गया। अब लिखें 0.44523, 0.444 और 5 और यहाँ पे 2 और 3, ये हमने लिखा। जैसे इक्वल दबाएंगे तो हमारी एंगल आ गई, देखिए 24.0000, यानी टोटल 24 मिली, यानी इसकी जो एंगल है वो हमारी कितनी थी, 24 डिग्री। ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ, उसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई, और उसके साथ ही हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही ज़्यादा मैथ आती है। ये 1 बाय 1 खुद ही घर में बैठ के कीजिए। समझना और बात है, समझने से आपको, आप सोचेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। जब आप खुद लिखेंगे तो गलतियाँ होंगी,
और उससे ज़्यादा समझ में आता है जब आप ख़ुद अपने हाथ से ही लिखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस से ही मैथ ज़्यादा समझ में आती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जो वीडियोस होंगी ट्रिग्नोमेट्री की सारी, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।